मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एम्स्टरडैम के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं जनाब चौधरी परवेज़ संधेला साहब। पिछला आपने व्लॉग देखा जिसमें संधेला साहब ने मुझसे सवाल किए थे, वो सोशल मीडिया टॉक शो है इनका, और अब मैं हसन अयूब खान के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लेकर आया चौधरी परवेज़ संधेला साहब, क्योंकि ये अभी लाहौर पहुँचे थे, यानी पाकिस्तान ये आए और इन्होंने जनाब मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, और लिफ्ट नहीं कराई तो मैं बड़ा ताजुब हुआ। फिर मैं कभी ट्विटर पर देखूँ जनाब, कभी वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं, कभी देखूँ जनाब के ग्रीन लाइन जो बस सर्विस है उसके अंदर घूम रहे हैं, कभी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी एजुकेशन मिनिस्टर को जाकर उन्होंने पकड़ लिया। ये वो लोग जो कि मेरे ख्याल से 10 दिन रुके हैं आप, 9 दिनों में इन्होंने कम से कम 900 इंटरव्यू कर दिए। तो मैं इस बात पर हैरान हुआ, मैंने कहा कमाल कर गए हैं। तो फिर आज मैंने पकड़ लिया हसन अयूब खान के व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहली मरतबा हसन अयूब खान के ऊपर आ रहे हैं। इट्स ऑनर फॉर मी। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। अब चौधरी परवेज़ संधेला साहब को आज हमने तकलीफ दी है, तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो आपका एक्सपीरियंस गुजरा, जो अभी 9 दिन जो आपने गुजारे वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखुसूस, आपने मुमासलत का इजहार किया कि पंजाब यूरोप जो है वो बन रहा है। अब सवाल ये है कि आपने क्यों कहा कि पंजाब यूरोप बन रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें आपने देखी कि जो कि यानी मिलती हैं यूरोप के साथ पंजाब की? अब हसन, पहले तो बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे मेरी जो मुलाकात हो रही है, तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। जो आप हसन अयूब से प्यार करते हैं, उम्मीद है वही प्यार आपसे मिलेगा, और मेरा तो खैर आप लोगों से प्यार है, किसी न किसी वास्ता राब्ता रहता है। हसन, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि ये जो यूरोप है ना जिसमें इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये जो नीचे हमारे टाइल लगी हुई है, ये पीछे हमारे जो यहाँ के जो इस वक्त क्वीन है, बल्कि बादशाह है, उनका जो महल है, ये कम से कम 300-400 साल पुराना है जी। तो इसका मतलब है कि 350-400 पुराना जब ये महल बना होगा, ये इलाका भी बना होगा। तो यूरोप को, जिस यूरोप से मैं मिसाल मतलब उनको मिलाता हूँ, वो सालों पुरानी है। लेकिन मरियम नवाज को सिर्फ इस पंजाब की बाग दौड़ संभाले अभी पूरे 2 साल नहीं हुए जी। तो 2 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब ये बताएं कि आपको कि यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा बटन नज़र आया कि आपको घबराहट बटन दबाएं तो पुलिस पहुंच जाएगी? नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ पे नज़र आया है। ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि इन 2 सालों में बहुत सारी ऐसी मतलब फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर हम जब सुबह सुबह आ रहे थे, हमने रिंग रोड पे आपको कैंसर सेंटर बताया था कि ये एम्स्टरडैम का कैंसर एंड रिसर्च सेंटर है। सर, वो कम से कम 60-70-80 साल पहले बना है। मरियम नवाज ने 1.5 साल की मुद्दत में लाहौर में, और ये खाली लाहौर में नहीं है, आप सरगोदा में जाएं आपको नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी वहां पे नजर आएगा। ठीक है जी। इस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो शहबाज शरीफ साहब बना के जी, बिल्कुल ठीक है। बट हम क्योंकि अभी मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा अगर आप एजुकेशन की बात करें, इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, देखिए इस शहर में या फिर यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जरा चले जाएं, थोड़ा सा पेरिस चले जाएं, मैड्रिड चले जाएं, लंदन चले जाएं, 150 साल हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने 2008 में इसको शुरू किया था, और अब वो सिलसिला जो मरियम नवाज है, मैं आपको बताऊं, मैं अगर तफसील बताऊं तो लंबी हो जाएगा। 5 शहर हैं जिसमें 3 में ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको मजीद फैलाया जाएगा जी। मैस जिसमें लाहौर, मुल्तान और आपका रावलपिंडी है, उसको बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है जी। फैसलाबाद और गुजरांवाला प्रोग्रेस में। इन 5 शहरों में टारगेट है कि 5 मिलियन लोग एवरी डे इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करेंगे। हसन, आप ये देखें कितनी बचत होगी पेट्रोल की, आपकी जो जी वक्त बचेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी फिजा, इंपोर्ट बिल बचेगा। इंपोर्ट बिल आपका जारी बात है कि एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है इकोनॉमी के ऊपर जी। जितना फ्यूल इस्तेमाल होता है फिर उसकी मुनासिबत से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल पे करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही डॉलर्स के अंदर जी। तो ये तमाम चीजें होंगी, और वो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक पे होगा जी। ठीक है। उस पब्लिक 5 मिलियन लोग जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे होंगे, उसमें एक डीजल का या पेट्रोल का खतरा नहीं होगा जी। ठीक है। और वो ग्रीन पंजाब का ख्वाब भी है मरियम नवाज साहिबा का। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं कहता हूं। और फिर सफाई देखें हसन, इस मुल्क में सफाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हसन यहाँ पे इनको बनाए हुए सदियों हो गई हैं। मरियम नवाज ने 2 साल में 1.5 लाख, मरियम नवाज सुथरा पंजाब, जिशान रफीक साहब उनकी टीम का एक बहुत कमाल के वजीर हैं, 1.5 लाख लोग। और हसन, मैंने उनके साथ जाके पॉडकास्ट किया है, वो जो 1.5 लाख लोग हैं ना, जब वो आते हैं तो उनकी हाजिरी लगती है, जब वो जाते हैं तो हाजिरी लगती है। इस मर्तबा पंजाब के सिर्फ बड़े शहर नहीं, मैंने जो चीज़ देखी कि जो मैं रहता गाँव में हूँ जी, बिल्कुल ठीक, यूनियन कौंसिल बजनाल बनती है, अब बजनाल के अंदर मिसाल के तौर पर जो गाँव है पिंड नसरुल्ला हो गया, जी बिल्कुल ठीक है, जिस तरह गुरबाल हो गया,
जिस तरह मैं आपको बात करूँ तो कटारियाँ, ठलियाँ, जी आप इंटरचेंज तो जी देखा जी होगा। जी 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 तो ये वो गांव थे जहां पर कभी भी किसी किस्म का कोई सवाए पटवारी के कभी कोई नहीं गया था। कोई नजर नहीं आता था, या मतलब चौकी होती थी, या वहां पर आपको लोग नजर आते थे पटवार के। जी बिल्कुल तो अब वहां पर सुथरा पंजाब के लोग जी, बिल्कुल वहां ऐसे पर ही। काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जैनिटर्स जो हैं वो वहां पर सफाइयां कर रहे True, हैं। तो ये एक चीज ऐसी है कि यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। लेकिन अगर अब कमिंग बैक टू हेल्थ इशू, जी। हेल्थ और एजुकेशन जो मेनली फोकस हम करते हैं उसके ऊपर बात जी करते हैं। जी हेल्थ के अंदर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ अभी पीछे है सूबा, क्योंकि शोबा सेहत जो है बहुत बड़ा 12 करोड़ का सूबा है जी और हमारे पास उतने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स नहीं है। ठीक है क्लिनिक ऑन व्हील्स के साथ तो जहाँ पर आपको पहुँचना है, यानी लोग नहीं आ सकते, तो वहाँ पर आपने उनको BHU की फैसिलिटी देनी है। लेकिन जो बड़ी डिजीजेज हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनके इलाज के लिए तो आपको बड़े शहरों का रुख करना है, हसन, मैं आपको- बड़े हॉस्पिटल का रुख करना है। हसन मुझे बताएं, पहली बात तो कि आपने ये BHU का जिक्र किया है। जो हमारे BHU होते थे, आप कभी जाएं तो आपको पता लगता था कि ये हॉस्पिटल है या क्या डाकखाना है या होता ही क्या वही है। था। अच्छा, अब ये देखें कि इस वक्त कुछ 6 से 700 BHU हैं, जिनमें से 50% मरियम नवाज 1.5 साल में अपडेट कर चुके हैं। अगर आपका किसी जो कि इस वक्त अपडेट है, वहां पे जाएं, हर किस्म की सहूलत वहां पे मौजूद है। जच्चा बच्चा से लेकर टेस्ट से लेकर आपके तमाम वहां पे रिपोर्ट्स और हर चीज़ अवेलेबल है। एक है। ये बेसिक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जरा बताऊं, लाहौर में मरियम नवाज ने LDA एक सोसाइटी है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है, वहां पे 550 कनाल जगह अथॉरिटी है ना जी। LG थॉट तो LDA की एक सोसाइटी भी है, ओके। उसका नाम भी LDA सोसाइटी है। तो ओके। उसके अंदर 550 कनाल जगह मरियम नवाज ने ले ली है। ठीक है। उस पे हॉस्पिटल नहीं बनने जा रहा, उस पे हॉस्पिटलों की मां बनने जा रही है। रिसर्च सेंटर कि वो बीमारियां जो पाकिस्तान में हैं तो सही, लेकिन उनका इलाज कोई नहीं है, सही है। वहां पे रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया से डॉक्टर, पूरी दुनिया से रिसर्चर आकर बैठेंगे और पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर वो बीमारियां जो हैं जिनका इलाज नहीं है उनका इलाज भी करेंगे और जो अस्पताल हैं उनको असिस्ट भी करेंगे। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा जी। हूँ। लेट मी रीफ्रेज माय जी। क्वेश्चन। देखिए, मैं ये फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को अपने शहरों के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इस हवाले से कोई प्लान ऐसा है सर, बिल्कुल। नवाज साहिबा का कि हर शहर के आसपास कोई बड़े हॉस्पिटल्स या DHQ की अपग्रेडेशन के हवाले से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अपग्रेडेशन के हवाले से कोई प्लान है? मैं बताता हूँ आपको, ये खाली सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की लेवल तक नहीं, ये तहसील के लेवल तक वो लेके जा रहे THQs हैं। को। जी बिल्कुल, तहसील के लेवल तक जा रहे हैं। और देखें, ये जो दहलीज, हर घर तक वो जो सहूलत दहलीज, हर दहलीज तक मतलब कि सहूलत सेहत की पहुंचाने सहूलत का, था। जी वो एक नारा था ना, वो उस पर मरियम नवाज का। वो देखें, आपको पता है ये जो आपके अभी जिनका डॉक्टर ऑन व्हील्स और ये जो आपके BHU हैं, इनको अपग्रेड करने की वजह से कितने हॉस्पिटलों पर प्रेशर कम हुआ है। अच्छा, अब ये देखें ना कि जो बेसिक चीजें, लोग पहले मतलब GHQ में जाते, वहां पे जाते थे हॉस्पिटल में जो DHQ में। डिस्ट्रिक्ट, अब वो उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटी बीमारियों के लिए। छोटी बीमारियों के लिए। फिर दो ऐसी बीमारियां जिनके लिए वजह वो डॉक्टर व्हील्स आपके एक्सरे वगैरह कर देते हैं। ठीक है। आपके छोटे मोटे पैर मसाइल, आपकी बुखार के मसाइल, आपकी मतलब के अगर मतलब जच्चा बच्चा के वो वहां पे मसाइल हल कर देते हैं। ठीक है। एक तो वो प्रेशर कम हुआ है, और दूसरा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल तक अस्पतालों को लेके जा रहे हैं। अगले 3 साल में आप ये देखेंगे कि अस्पताल, देखें इस मुल्क में एक होता था कि कभी कोई नया अस्पताल नहीं, आपने लेडी विलिंगटन के 4 कमरे नए बना दिए, म्यू अस्पताल बना दिए, आपने एक नई लैब बना दी। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में इस वक्त 8 से 10 बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूं, छोटों की नहीं, बड़े कर रहा हूं। जिस तरह बड़े मैंने से मुराद कितने सरगोदा हॉस्पिटल- मतलब कितने बेड 915 बेड हैं कैंसर हॉस्पिटल वो में, तो मालूम है मुझे। ठीक है जी। इसी वो तरह तो एशिया का इसी सबसे बड़ा तरह कैंसर हॉस्पिटल है इसी ना। तरह इसी तरह आप जो सरगोदा में कार्डियोलॉजी बन रहा है उसमें भी 500 प्लस बेड है। अच्छा, अच्छा, इसी तरह आप मुल्तान में भी जा रहे हैं, आपके पिंडी वाले तो बहुत सारे शहरों में वो बिल्कुल 0 मीटर बन रहे हैं। अच्छा। और वो आपकी तहसील लेवल पे इंशाल्लाह ताला बन रहा है। राइट जी। अच्छा, एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो एजुकेशन के अंदर तो राना सिकंदर साहब जो हैं वो अकेले ही वजीर हैं। हेल्थ के अंदर तो आपको पता है ना, दो सूबाई वजीर से काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर बड़ा वो फोकस और डेडिकेटेड किस्म का आदमी है राना सिकंदर। आपको लगता है कि पंजाब की जो तालीम का मेयार है वो बाकी दीगर सूबों से खुद को आगे ले जाएगा? बहुत आगे ले जाएगा। देखें, राना सिकंदर जो है ना, राना सिकंदर जो है उनको जरा पहले मैं ये बताऊं कि वो इस शोबे में इलेक्शन लड़ने से पहले भी अपने आप को हमेशा एजुकेशन के साथ मुंसलिक करते थे, उनके अपने इलाके में। और वो कहते हैं कि जो मुझे वोट मिला है वो तालीम को वोट मिला है, और इसी वजह से वो मिनिस्टर के एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं। नवाज शरीफ एक्सलेंस स्कूल एक लेके आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेटअप है। ये उन्होंने हुआ तब, एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया, सैलाब के दिनों में मुल्तान में करीब एक स्कूल था, कि तहसील का नाम में ज़हन से निकल रहा है, वहाँ पे सर वो तकरीबन 300-350 कनाल का स्कूल था और उसमें 17 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है। तो वो देख के कह रहे कि हम लोग परेशान हो गए। तो फिर ये दानिश स्कूल जो शहबाज शरीफ साहब का है,
उस तरह पे ये स्कूल लेके आ रहे हैं। सरकारी स्कूल है, अच्छा जी। इसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद होगी। लेकिन दानिश स्कूल इज फॉर ऑर्फेंस। मैं समझ गया हूं। ये ऑर्फेंस के लिए नहीं नहीं या नहीं कोई नहीं और नहीं बच्चे भी नहीं पढ़ नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं ऑर्फन के लिए बिल्कुल नहीं है ये। मैं कह रहा हूं कि जो एक, अब देखें ना, दानिश स्कूल का एक बड़ा नाम हो गया ना, जी। एक बड़ा नाम हो गया, दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है दानिश इस्लामाबाद में। यूनिवर्सिटी बन गई। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह शहबाज शरीफ का ये वाला मनसूबा था, इस तरह राना मंसूब जो नवाज शरीफ एक्सेलेंस स्कूल लेके आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मनसूबा। इसमें दुनिया की हर लैब से लेकर एजुकेशन, आपकी IT से लेकर, और ये ज्यादातर देहाती वाले इलाकों में होंगे। अच्छा। इनको आप बड़े शहरों में नहीं देखेंगे, ठीक इनको है। आप उन इलाकों देखेंगे जहां के लोग प्राइवेट स्कूलों की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकती। उनको जो एजुकेशन मिलेगी वो मिलेगी प्राइवेट स्कूलों वाली, लेकिन जो फीस होगी वो गवर्नमेंट स्कूलों की। अच्छा, फिर एक चीज और इसमें ऐड कर लें, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां पर बच्चे भी नहीं हैं और उस्ताद हैं। तो ये जो उन्होंने लोगों ने दिया कि अच्छा जी, इस इलाके का एक बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, उन्होंने कहा जनाब आप ये चाबियां पकड़े स्कूल की, 1500-1800 बच्चा हर महीने आपको पैसे देंगे। आप देखें उन स्कूलों में हाजिरी Enrollment बढ़ गई है। लाखों की तादाद में बढ़ एनरोलमेंट गई तो है। बड़ी है पंजाब के अंदर, ये बात तो मुझे मालूम है। तो ये अभी बहुत सारे इससे और भी मंसूबे हैं। एनरोलमेंट तो बढ़ी है, लेकिन एक बजट तो है ना जी, एक खर्च तो है सर, अब तालीम के ऊपर खर्च करना को है वो कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर अगर हुकूमत जितने वसाइल लगाए वो तो मतलब बुनियादी ज़रूरियात में से एक है और हर बच्चे का हक भी है अच्छी और म्यारी तालीम। अगेन कमिंग बैक टू दैट कि म्यारी तालीम का म्यार जो है वो ऊपर जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये कह रहा सवाल हूं, है। बिल्कुल देखिए, जा राणा रहा है। साहब ने अपने बेटे को तो डाल दिया स्कूल में। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। नहीं, मिसाल तो एक है ना जी, मैं बात वो कर रहा हूँ कि बेटे को तो स्कूल में डाल दिया आपने, एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, फेयर एनफ। क्वेश्चन इज दिस कि क्या उस स्कूल के अलावा, उस स्कूल का म्यार तो ठीक होगा, लेकिन उसके अलावा उसके एट पार जितने स्कूल्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पंजाब के, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूलों का म्यार है क्या उस स्कूल के बराबर है? हसन, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, आप ना माने, लेकिन हाँ। आपको हम इस तरह से, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आप पिछले 4 साल से सरकारी स्कूलों के रिजल्ट निकाल के देख लें। पिछले जो 3 साल थे उससे पिछले वाला साल जो है वो आपको सरकारी स्कूल जो है उनके रिजल्ट आपको बेहतर नजर आएंगे, बेटर नजर आएंगे, टॉपर नजर आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, आने वाले इस साल में भी देखिए एक निज़ाम चेंज हो रहा है, पूरा निज़ाम ही तब्दील कर रहे हैं। एक निसाब जो है ना उस पर पूरी कोशिश कर रहे क्या हैं। GCSEs वगैरह कराएंगे सर, या O levels वगैरह? नहीं सर, O लेवल वगैरह नहीं है, मतलब जो आपका मैट्रिक अपना वाला निज़ाम है, सिस्टम है। हाँ अपने वाला निज़ाम है। जो हम किसी का निज़ाम क्यों लें, ये बकौल राणा साहब के। और दूसरी बात ये राणा, इसमें अभी वो जो एग्जाम नहीं, 3-3 महीने नकलें और कुछ सब AI लेके आ रहे हैं। 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आएगा, कोई रट्टा शट्टा सिस्टम चलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इस पे टाइम लगता है, ये कोई एक चीज़ तो है नहीं हसन। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनमें मतलब कि बच्चा नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, फीसें जो हैं वो टीचरों की जो चल रही हैं। ghost employees हैं। सर, घोस्ट स्कूल हैं और घोस्ट बच्चे भी हैं। अच्छा। बच्चों के नाम पर कि स्कूल में 200 बच्चा है, उसके नाम पर जाहिर है अब टीचर आ रहे हैं तो उन्होंने करना है। तो ये बहुत सारे मामला हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से तो एक चीज नजर आई थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बच्चों को यानी स्कूल के अंदर उनकी जो न्यूट्रिशन को की जरूरियात को पूरा करने के लिए मिल्क जो है वो बच्चों के नॉट लिए, ओनली मिल्क, हाँ जी, अ फूड कंप्लीट पैकेट। अच्छा, food जिस का इलाके में जिस चीज की बच्चों में कमी है उस पे जोर दिया जा रहा है। और आपकी इतला के लिए 11 लाख बच्चे को एवरी डे वो पैकेट दिया जा रहा है। ठीक है। और वो जो 11 लाख पैकेट देने के बाद वो जो पैकेट था ना जो ग्रीन पंजाब को बर्बाद करेगा, उस 11 लाख पैकेट को रिसाइकल किया जा रहा है। उस रिसाइकल से बुक्स बनेंगी और ये कुर्सियां और टेबल बनेंगे जो उसी स्कूल के बच्चों के काम आएंगी। वो भी नहीं जाया जा चलेंगे सर। ये देखें मरियम, 2 साल 4 साल फिर सर क्या, देखें, कितनी आपने बुक्स बनानी है, कितनी आपने वो करनी सर वो तो चलो इस्तेमाल हो जाएंगी, टेबल कितने इस्तेमाल करेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कुर्सियां कितनी कि इस्तेमाल सर करेंगे? आप इसको कमर्शियलिज्म पे ले जाएंगे। जब आपकी जरूरत पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आप कमर्शियलिज्म पे लेके जाएंगे। Right. लोगों को बना के देंगे, घरों का फर्नीचर बना के देंगे। और वो 11 लाख को तो नहीं डब्बा रहेगा ना, वो डब्बे तो चले जाएंगे 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन पर। क्योंकि आपका ख्वाब है कि आप हर बच्चे को फूड दें। पंजाब के अंदर कितना बच्चा स्कूल से बाहर है आपके सामने है। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चे स्कूल की बुनियादी तालीम से महरूम है। अब उन बच्चों को भी तो आपने जो है ना लेकर आना, स्कूलों तक लेकर जाना है ना। उस हवाले से जैसे आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव साहब ने इंडिया के अंदर जी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो आई बिलीव कि उन्होंने ये प्लान किया था कि बच्चों को लंच वो देते थे जी। तो वहाँ से ये मेरे ख्याल से ब्रेन चाइल्ड तो ये वहाँ से आया है कि बच्चों की जो पूरी दुनिया में देते nutrition, हैं, हाँ, पूरी दुनिया में देते हैं, नहीं, बहुत सारी यूके दुनिया में वगैरह में तो देते ही है ना। जी जी जी। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात जी, कर रहा हूँ जी। कि नरसिम्हा राव ने स्टार्ट किया जी। था। तो नरसिम्हा राव मेरे ख्याल से हम बच्चे थे उस टाइम, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहरहाल जी ये मैं इसमें ऐड कर दूं, हमें बड़ा सादा सा इसका कुलिया है हसन। आप 2022, 2023, 21 में और 20 में देखें कितने स्कूल से बच्चे बाहर थे, फिर 22 में देखें, फिर 23 में देखें और फिर 24 और 25 में देख लें, इसका रिजल्ट नजर आ जाए। राणा सिकंदर ने कुछ किया है, इज दैट को 2, 4, 5 मिलियन बच्चे स्कूल में इन हुए हैं। अगर हुए हैं तो मेरे ख्याल में तसल्ली बख्श है, और नहीं हुए तो फिर हम उन पर सवाल कर सकते तो हैं। वो तो एनरोलमेंट तो बड़ी है जी, enrollment तो ये बड़ी बड़ी है। सादी सी बात है। चले आगे एक और एजुकेशन में सानिया आशिक साहबा हैं जो वो स्पेशल बच्चों को एजुकेशन को देख रही हैं। ऑटिज्म के हवाले से जो सर बच्चे मुझे हैं, बताएं
क्या problem है, ये तो पाकिस्तान बहुत- में कोई concept था? अब ये तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ये कोई तो concept इतना- था? इतना जबरदस्त काम है मरीम नवाज शरीफ साहबा का। इस पर मैं खुद तारीफ करना चाहूंगा कि दुबई से मेरे जी। ख्याल से कोई टीचर लेकर आई है वो जी। जो ऑटिज्म के जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको यानी उनकी ट्रेनिंग बड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत वो मुश्किल है। बच्चों की लर्निंग बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल वो है। चीज़ें को एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। और मेरे अपने एक दोस्त का बेटा जो है उसको ऑटिज्म है, ही इज़ इन पाकिस्तान आर्मी, और मेरी अपनी बहन का जो बेटा है उसको भी ऑटिज्म है। तो ये दो बच्चों को मैं जानता हूँ बड़े करीबी, जो इस इशू से सफ़र कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, मेरी दुआ है उनके लिए। हसन, तो ये बड़ा काम है उसमें जी। उसमें ऐड ये कर लें कि ये बच्चों के लिए, इन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, इन बच्चों के वालदैन के लिए मैं आपको बताऊं, सानिया आशरा ने मुझे बताया कि कोई टेस्ट है, कोई 20 लाख रुपए का लेते हैं कि इस बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं है, जो कि सिरे से है ही फ्रॉड। जी। और ऐसी चीजों को मरियम नवाज जो तो देख रही हैं, और वो ये बता रही थी कि हजारों की तादाद में बच्चे हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, बट हम कितने 100 को दे सकते हैं। तो ये स्कूल में लाहौर में बनने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मरियम नवाज लेके लेकिन जा रही है। ऑटिज्म के लिए जी मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि ये बहुत इससे बड़ी दूर बीमारी रखें। है। True। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से असल माएं बीमारी। ने बच्चों को यानी रोते हैं या तंग करते हैं तो उनके सामने मोबाइल रख दिया, और मोबाइल बच्चा देखता रहा, और वो देखता रहा, उसकी आदत हो गई, हैबिचुअल हो गया। उसके बाद इसके जो असरात बच्चों के ऊपर आए, 9 साल की उम्र तक बच्चे को तो हाथ में जो है ना मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए, कम से कम 9 साल की उम्र तक। और क्योंकि बच्चे की नज़र जो है वो बनती है, डेवलप होती है। चले जी आप एक और वक्त मुझे बताया वैसे तो इतने मंसूबे हैं। अच्छा, मैं बताऊं आपको, टोटल 184 मंसूबे हैं। अमजद हफीज साहब जो हैं, मैं उनके पास गया था, जो यूनिट चलाते हैं आपका ये जो इसको पूरे को फॉलो, मतलब कि इनका फॉलो अप लेता है, सीएम के इनिशिएटिव्स को सीएम को लेता है। सर 184 मंसूबे हैं, 184 मंसूबे। इस बैग के अंदर वो लिस्ट पड़ी हुई है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, आप मैं बल्कि दूंगा, आप इसमें चलाइएगा पीडीएफ को फाइल। 184 मंसूबे, एक से बढ़कर एक, जिसको कहे, जिनके बच्चों माओ के अपने वालिदैन के पास पैसे नहीं है, बच्चों की शादी कर रहे हैं, वो भी मरियम नवाज दी रानी वाला प्रोग्राम है, दी दी रानी प्रोग्राम है, फिर मुझे जो मालूम है। मजदूर हैं, जिनको कुर्सियां, नहीं, जिनको अब मतलब दोबारा सर एक इम्पोर्टेंट है ना जी, हेल्थ एजुकेशन तो हो गया ना, अब इम्पोर्टेंट एक है जी एनवायरनमेंट। जी दुनिया एनवायरनमेंट की तरफ जाती है, तो जो भट्टों के हवाले से जो काम किया कि अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जी, 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 जो तारीफ की मरियम नवाज शरीफ साहबा को, वो तारीफ तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुई, तो मरियम औरंगजेब को भी वैसे जो है ना तारीफ उनकी बनती है, क्योंकि ठीक है सीएम का इनिशिएटिव था, लेकिन एग्जीक्यूटर तो मरियम औरंगजेब है ना। सर, किसी टाइम अगर पूछिएगा जब उनकी तारीफ करें तो वो क्या कहती हैं, मेरी नहीं करनी, ये विजन मरियम नवाज साहबा का। मरियम औरंगजेब के बारे में कभी कुछ लफ्ज 4 लिख दे, वो मैसेज और कॉल करके कहती हैं कि भाई ये मरियम नवाज का विजन है, मैं तो काम कर रही हूँ। तो ये भी मरियम औरंगजेब का बड़ा कमाल का बड़ापन है। मैंने उनको खास तौर पर, उनकी अगर तारीफ बनती है ना, तो वो जो उन्होंने सैलाब के दिनों में उन लोगों, लाचार लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, नहीं, वो जबरदस्त और काम उनके किया। अंदर रही। मेरे ख्याल में मरियम औरंगजेब के ऊपर जो लोग बहुत ज्यादा वो किसी ना तनकीद करते थे, उन्होंने जितना लोगों के दिलों में घर बनाया ना मरियम औरंगजेब, मैं कह रहा हूँ इसका सवाल, इसका कोई है नहीं। मरियम औरंगजेब- सड़कों के हवाले से हसन, हजारों किलोमीटर सड़कें बनी हैं, और फिर सड़कों के साथ साथ दरख्त लगाए जा रहे हैं। ये लाजम कर दिया वो तो गया भरत साहब कर रहे हैं ना काम। सर, लाजम कर दिया गया। अभी आपको 28,000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनने जा रही हैं, 2-2, 4-4, 5-5 नहीं, किलोमीटर। लेकिन मुझे एक कम से कम गिला है जी जी। सीएम साहबा से, क्योंकि माजी के अंदर जितनी भी गोस्ट स्कीमें आई हैं जी। पेपर स्कीम्स थी, हाँ गोस्ट जी। स्कीम, पेपर स्कीम, जी, 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 जी। उन पेपर स्कीम से मुतल्लिक आज तक कोई लबकुशाई पंजाब हुकूमत ने नहीं की। जी। अब बात यह है कि ठीक है आप चोर डाकू ना कहें जी। लेकिन कम से कम पंजाब का जो फंड जी। यानी जो लोगों ने जेबों में डाला, जो पब्लिक फंड को मिस यूज किया गया, उससे मुतल्लिक आज तक कोई लबकुशाई नहीं की पंजाब हुकूमत ने, एक बात। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा से प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि जी उनके साथ राब्ता कायम करना या उनसे रिस्पॉन्स लेना ऑन टाइम वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए, ये पहले वाले- एक्सेसिबिलिटी जो मिनिस्टर्स की है, कुछ उनके ये इशू है, ठीक है जितने मर्जी काम करें, लेकिन देन अगेन ये अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाब देने एक्सेस होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक्सेस उनको देना चाहिए जी, इतना क्रिटिसिज्म तो आप लें। एक लेकिन सवाल का जवाब तो मैं आपको जरूर देना चाहूंगा इसको बंद करने से पहले, वो ये है कि मरियम नवाज अगर फिर उस चक्कर में पड़ जाए ना, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना कि जो पिछले नुकसानात जो लोगों ने फ्रॉड, धोखे और ये वो, तो फिर ये एक बात उस तरफ चल पड़ेगी कि आपकी एनर्जी उसी तरह चले? सर, मैं कह रहा हूँ Audit होता है ना कि जी? मैं कह रहा हूँ ऑडिट जरूर No. होना चाहिए, ऑडिट, देखिए- लेकिन मेरी बात अरे सुन लेना, ऑडिट जरूर करना चाहिए, होना भी चाहिए। एक दफा आप अपनी लाइनें सीधी कर लें, मामलात को ठीक कर लें, और उसके बाद फिर उस तरफ जाएं। लेकिन 2 साल गुजर चुके हैं जी, 2 साल आगे जो टोटल रह गया, आधा वक्त गुजर चुका है, 5वां साल इलेक्शन ईयर होता है,
उस टाइम भी फिर ऑडिट के काम नहीं हो रहे थे, उस हसन, टाइम अपने जो है ना मैं ऑडिट के hospital चक्कर में में कुछ आए ना आए, जो मजीद उस पे पैसे लगा देने हैं, वही पैसे अब नहीं, उतरे लगाए ऑडिट करना जो है ये गवर्नमेंट का सर काम मैं है कह रहा जी। हूँ बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कर रही होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपनी जो अभी पॉजिटिव एनर्जियां हैं वो लोगों की खिदमत पे लगाएं, साथ में जो ऑर्डर वाला काम अपना जारी रखें। अच्छा उससे चले, आपने कोई तारीफी तो हमने सुन ली, अब मुझे बुराई बता दें पंजाब हुकूमत की कोई, या करनी नहीं है? नहीं, मैं देखें मुझे ढूंढना पड़ेगा कि पंजाब हुकूमत की क्या बुराई है। पंजाब चले हम वेट हुकूमत कर रहे हैं जी, मैं संदेला साहब बुराई करेंगे आज। नहीं, मेरे 10 मिनट तक मैं वेट करूंगा जी, 10 मिनट हमारा वीलॉग ऐसे चलेगा, संदेला साहब आज करेंगे। एक ही बुराई है जी, जो हमारी हुकूमत है उसके जितने मिनिस्टर साहबान हैं या जितने उनके मशीरान साहबान हैं बड़े बिजी हैं, बड़े मसरूफ़ हैं, किसी से मिलना पड़ जाए, किसी से टाइम लेना पड़ जाए, तो वो जो अभी हसन भाई ने कहा है उसकी वजह ये नहीं है कि उनका मिलने को दिल नहीं करता, लेकिन मसरूफियात जो हैं वो उनकी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं मिले, तो ये इसको बेटर करना चाहिए। अब हसन साहब मेरी बात नहीं मानेंगे। अब मैं बात करता हूँ। देखें जी, बात ये है कि जिस तरीके से परवेज संदेला साहब ने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पंजाब हुकूमत के कारनामे दिखाए, जो काम वो कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम, सीसीडी को देख लें, जिस तरीके से क्राइम्स का खात्मा किया पंजाब के अंदर सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के ज़ेर क़यादत, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो इनिशिएटिव था उसको इम्प्लीमेंट किया सुहेल ज़फ़र चड्ढा ने, वो अपनी मिसाल आप है जी। इसके अलावा उस पे हमने एक पॉडकास्ट किया, वो आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भी। मैंने एक पॉडकास्ट किया सीसीडी से। इसके अलावा बात की जाए तो ओवरऑल जो मंशियात का खात्मा हुआ, 72 आवर्स बोले थे जी, 72 आवर्स के बाद हमने मंशियात में कमी वाक़या होती हुई देखी 90%। बिलखुसूस मैंने रावलपिंडी से पूछा, जब पिंडी के जो हमारे CPO उनसे पूछा, तो यकीनी तौर पर जो फिगर्स हैं वो इटसेल्फ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि फ़र्क पड़ गया जब से वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुए। तो ओवरऑल यानी पंजाब के अंदर क्राइम का तो यानी बेतहाशा कमी आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं खामी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो मंसूबे हैं, जिस तरीके से वो काम हो रहा है, उसकी प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, अवाम को सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी चीज़ को डिस्प्ले करना होता है उस मामले के अंदर बहुत पीछे है जी पंजाब हुकूमत। और पंजाब हुकूमत को अपनी ये खाली मतलब इल्ज़ाम भी ये लोग ले रहे हैं कि जनाब हर मामले के ऊपर जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, या हर मनसूबा नवाज शरीफ या मरीम नवाज के नाम से है। लेकिन बात यह है कि पंजाब हुकूमत सुबह दोपहर शाम काम कर रही है, लेकिन उनकी काम की प्रोजेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। और काम इतने ज्यादा कर रहे हैं, काम इतने ज्यादा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर पंजाब हुकूमत जो है वो आज भी बहुत पीछे है। और ये आप तस्लीम करें ना करें, मैंने कम से कम आपके जो विजिट से, जो आपके ट्वीट से, जो आपके व्लॉग्स थे, वो देखने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आई। यही काम पूरी पंजाब हुकूमत नहीं कर सकी जो अकेले आपने किया, और मेरे ख्याल मुताबिक अभी भी बहुत कुछ है जो कि मज़ीद जिसकी आवाम तक जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन पहुँच सकती है। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह लेकिन इसमें एक ऐड कर दूं, से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी सर। इसमें एक ऐड कर दूं, इस वक्त मरियम नवाज ने वो जो एक बहस हुआ करती थी ना बयानिए वाली, उसको बदल दिया है। लोग अब नाम ले रहे हैं कि काम करना पड़ेगा, उन हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं कि 2 साल में अगर मरियम नवाज ये कर सकती है। नहीं, मेरी कर सुनिए पूरी बात इशारा कर रहे हैं ना केपी हुकूमत, वो मैं किस तरफ इशारा कर, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। इश्क इमरान बेच रहे थे, वो इश्क इमरान मुस्तकबिल में बेचेंगे, और इलेक्शन में भी वो इश्क इमरान के मंजन के साथ ही जाएंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। बहरहाल जी, परफॉर्मेंस, तरक्की या खुशहाली जो है वो तमाम सूबों में जो है वो होना ज़रूरी है। कल इंशाल्लाह जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।